आज राजा श्रेयात थे, जब लड़की उनकी अति सुंदर थी और जिस समय जब डेरों के समेत में वन में पहुंचे थे, लेकिन हुआ क्या, जो राजा श्रेयात थे जब सोने लगे और जब सोने लगे हुआ क्या, उसी समय जो सुकन्या थी, सुकन्या ने विचार किया कि पिता के साथ में हम जंगल आए हैं और जंगल में घूम लिया जाए, क्योंकि राजा की लड़की है। तो सुकन्या ने क्या किया कि नपकी कन्या खेलती हुई जो पहुंची ऋषि की बांबी पर, जा पहुंची ऋषि की बांबी पर। जो कन्या थी सुकन्या, राजा श्रेयात की लड़की, तो एक समाधि लगी थी, वो भी ऋषिराज चमन राज की थी, लेकिन समाधि नहीं पता चल रहा था, सिर्फ एक मिट्टी का ढीला दिखाई दे रहा था। विचार किया है तो मिट्टी का ढेला है और उसमें दो छिद्र दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने जाकर के दो कांटे लेकर उन्हीं छिद्रों में चुभा दिए और जब चुभा दिए तो उनमें से खून निकलने लगा। जब खून भक्तों निकलने लगा तो जो सेना और सरदार थे, जिस समय देखा तो खून ही खून दिखलाई देने लगा। हुआ क्या कि जब ढेरों में हर तरफ फैला हाहाकार, तब नेपाल करने लगा सबके साथ विचार। आज भक्त जिस समय जब लड़की ने आंखें फोड़ दिया तो खून ही खून दिखलाई दे रहा, लेकिन जो समाधि लगी थी कितने वर्षों से लगी थी बतलाया गया है क्या, 8 बरस 10 हो गए बीत रे न समाधि टूटी भाई। मिट्टी को टीला बन गौरे ना दे हूं देख दिखाई। महाराज के तप में गए सकल सुध भूल, और नाई दिखाई दे ही दे रही तनिया छाई गई धूल। अब तो धन्य धन्य तपधारी बैठे बरसों बीत गई। अब तो धन्य धन्य तपधारी बैठे बरसों बीत गई। बरसों बीत गई
गई, बरसों बीत गई कि दादा बरसों बीत गई। अब तो धन्य धन्य तपदारी बैठे बरसों बीत गई। अब तो धन्य धन्य तपदारी बैठे बरसों बीत गई। आज भक्त जिस समय बरसों बीत गई, राजा जब श्रेयाति को लेकिन ये बात पता चली कि किसी ने तपोवन में कुछ कर दिया है तो खून ही खून दिखलाई देने लगा। उसी समय राजा श्रेयाति जो थे सेना और सरदार के साथ में इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन हुआ क्या? तब तक किसी एक मंत्री ने आकर के बतलाया, राजा ये जो जिस तपोवन में आप निवास करते हो ये निवास ऋषि चमनराज का गाया जाता है। कहने लगे ठीक है। आज राजा श्रेयाति मन में विचार किया और सेना और सरदार के साथ में कहने लगे क्या कि इसलिए उन्हीं के पास चलो वे निश्चय पार लगाएंगे। उन्हीं के पास चलो वे निश्चय पार लगाएंगे, वे निश्चय पार लगाएंगे। या स्वयं दुख को हर लेंगे, या स्वयं दुख को हर लेंगे, या कोई राह बताएंगे। आज राजा श्रेयाति विचार किया, तब तो अगर ये तपोवन ऋषिवर चमनराज का है तो उन्हीं के पास चलो, जो कुछ होगा वही पार लगाएंगे। भक्त आज राजा श्रेयाति सेना और सरदार के साथ में तपोवन में घूमने लगे, लेकिन कि कुछ दिन तक ऋषिराज की होती रही तलाश। पहुंच गए सब अंत में उस टीले के पास। आज भक्त सेना और सरदार के साथ में राजा श्रेयाति उसी टीले के पास में पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो होता क्या है कि पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति और खोदा टीला धीरे धीरे। पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति खोदा टीला धीरे धीरे खोदा। खोदा टीला धीरे धीरे 2-4 घड़ी में प्रकट हुई प्रभु की लीला धीरे धीरे। जब राजा श्रेयाति उसी टीले के पास में गए तो खोदने लगे, और खोदते खोदते विचार भी करने लगे कि किसने ऋषि के द्रग को फोड़ा है। तो उसी समय जो राजा श्रेयाति की लड़की थी हाथ जोड़ करके पिता के सामने बोली है, पिताजी कि रोक करके कन्या बोली है
तक मैंने जोड़े हैं, और बबुला हमने ही धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। और अनजाने मुझसे चूक हुई, अब जो चाहो सो करो पिता, त्यागो पालो चाहे रखो या जीवन मेरा हरो पिता, त्यागो पालो चाहे रखो या जीवन मेरा हरो पिता। आज लड़की हाथ जोड़ करके पिता के सामने खड़ी हो गई। पिताजी मुझसे भूल हो गई है, हमें ये नहीं पता था ये बाबा की समाधि है, हमें सिर्फ टीला दिखलाई दे रहा था, इसलिए पिताजी मैंने इन छिद्रों में कांटे डाल दिया है। राजा श्रेयत गुस्से में आकर के लड़की से कहने लगे, दुष्ट, अगर लड़की मानने से पाप ना होता तो भी तुरंत के तुरंत तुमको मार देता। और कहने लगे, मैं तुमको यहीं पर छोड़ करके जाता हूं, क्योंकि तुमने बाबा के इस ऋषि जो चमन राज है इनकी जो आंखें बर्बाद किया है, तो तुमको यहीं पर छोड़ करके मैं जा रहा हूं। लड़की कहने लगी, पिताजी मुझे माफ करना, छोड़ देना, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी मैया से जा करके ये मत बतलाना कि मैं एक ऋषि के हाथ में अपनी लड़की का हाथ दे करके आया हूं, अन्यथा मेरी मैया रो रो के मर जाएगी। कहने लगे, ठीक है, लेकिन उसी समय क्या हुआ, आज राजा कहने लगे, सुनो कि नप बोले अब क्या करूं निज पुत्री के साथ, हाँ अब तेरा भाग्य है इसी ऋषि के हाथ। पिताजी छोड़ करके वहीं चल दिए और कहने लगे, सुनो, मैं यही छोड़ कर जाता हूँ, बस यही दंड भय रागी समझ, बस यही दंड भय रागी समझ। तो लड़की को छोड़ करके अपनी चल दिए, लेकिन होता क्या है, लड़की उस समाधि के पास में खड़ी हो गई और खड़ी हो करके रोने लगी। जब भक्त रोने लगी, हुआ क्या, बतलाया गया है क्या कि नैया फंसी है मझधार, किसे क्या बतलाऊं। फंसी है मझधार, किसे क्या बतलाऊं। जय हो। श्री राधे। आज भक्त तो उसी समाधि के पास में खड़ी है और रोने लगी, रोती है। और जिस समय लड़की को छोड़ करके पिताजी चले हैं, लड़की रोने लगी, बिलखने लगी। किस प्रकार से बतलाया गया है क्या कि बिटिया रोई रही, अरे
बिटिया रोई रही, ऊपर कर याद आज बबूला की बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। तुम तो बबूला छोड़ से धारी, बबूला छोड़ से धारी, तेरी बिटिया विपत्ति की मारी, तेरी बिटिया विपत्ति की मारी। अरे छाती फाट रही, हाय छाती फाट रही, कर याद आज सजनों बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। जब बबूला तेरे साथ में आई, मेरे साथ में आई, अब तो थी मैं बारी कुंवारी, अब संकट में पड़ी, हाय अब संकट में पड़ी, कर याद आज बबूला की बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। बिटिया बिलख रही। तेरे बिन पिता जंगल सोनो, तेरे बिन जंगल सुनो, बबूला मोको दुख है दोनों, बबूला मुझको दुख है सुनो। प्रमिला गाई रही, अरे प्रमिला गाई रही, कर याद आज बबूला की बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। बिटिया बिलख रही, कर याद आज बबूला की। आज भक्त रोने लगी इस प्रकार से, लेकिन कितने वर्षों तक खड़ी रही। किसी भांति से सुख करे काटा भव शरीर, आगे 14 वर्ष में योगी राजमति थी। आज भक्तों 14 वर्षों तक लड़की उस समाधि के पास में जब खड़ी रही, और जिस समय समाधि खुली है तो लड़की उस प्रकार से गिरी जैसे कटा हुआ वृक्ष धरनी पर गिरता है। इस प्रकार से जिस समय समाधि खुली, बाबा के पैरों पर गिर पड़ी, और जब पैरों पर गिर पड़ी तो बाबा पूछने लगे, लड़की तुम कौन हो? बाबा जिस समय पूछा कि तुम कौन हो, लड़की कहने लगी, सुनो पिया। जब पिया कह के संबोधित कर दिया, महाराज कहने लगे, सुनो लड़की आप कौन हो? लड़की निवेदन करने लगी, स्वामी कि मैं वही हूँ पिया जाने, थोड़ी आँखियाँ मैं वही हूँ पिया जाने, थोड़ी आँखियाँ मैं वही हूँ पिया जाने। वही
की सारी बात बतलाई, मैं पिया वही हूँ जिसने आपकी आंखें फोड़ डाली। लड़की जब रो करके कहने लगी मैंने ही पिया आपकी आंखें फोड़ी है। चमन ऋषि कहने लगे ठीक है, लेकिन ये बतलाओ आप कितने वर्षों तक हमारी समाधि के पास में खड़ी रही। कहने लगी मैं 14 वर्षों से आपकी समाधि के पास खड़ी हूँ। जो चमन राज ऋषिवर थे कहने लगे वरदान मांग लो। लड़की कहने लगी महाराज मुझे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना बस मांगती हूँ कि तुम्हारी आंखें जैसी थी वैसी हो जाए। कहने लगे ठीक है, लेकिन जो चमन राज ऋषिवर थे उसी समय अश्विनी कुमार वैद्य को बुलवाया और कहने लगे सुनो मेरी आंखों में प्रकाश भर दो। लड़की कहने लगी आप भी महाराज कुछ मांग लो। जब कहने लगी आप भी मांग लो, लड़की कहने लगी महाराज एक बात है, हमें ये बतलाओ आपकी उम्र कितने वर्ष की है। कहने लगे उम्र तो हमारी 50,000 वर्ष की है। तो जो ऋषिवर चमन राज थे लड़की से पूछने लगे लड़की ये बतलाओ आपकी उम्र कितने वर्ष की है। तो कहने लगी हम जब घर से आए थे तो 12 वर्ष के थे और यहाँ पर खड़े खड़े हमें 14 वर्ष व्यतीत हो गए, यानी महाराज मैं 26 साल की हो गई। कहने लगी मैं 26 साल की हो गई। लड़की कहने लगी सुनो पिया आप 50,000 वर्ष के हैं तो सबसे बहुत बड़ी तो कमी हमारे तुम्हारे में यही, मैं मांगना क्या चाहूं। कहने लगे नहीं मांग लो जो कुछ मांगना हो। कहने लगी सुनो पिया क्या मांगना चाहती हूँ। बतलाने लगी है स्वामी कि महाराज बात है लजा की अमरी वे की खास निशानी है, और दुल्हा पर इधर बुढ़ापा है दुल्हन पर उधर जवानी है। और देते हो यदि वरदान मुझे तो मेरे प्रेम में सनी जइयो। मैं 26 साल की गोरी हूँ तुम 30 के दुल्हा बन जइयो। कहने लगी महाराज मैं बस वरदान तो इतना ही मांगना चाहती हूँ कि मैं 26 साल की गोरी हूँ तुम 30 के दुल्हा बन जाइयो। कहने लगे ठीक है। उसी समय जो अश्विनी कुमार वैद्य थे उनको फिर से बुलवाया राजा श्रेयाती ने और बुलवाया और कहने लगे एक बात है हमें कोई ऐसी दवाई तुम दे दो जिससे हमारा ये बुढ़ापा दूर हो जाए। कहने लगे ठीक है। अश्विनी कुमार कहने लगे दवा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन